हम सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप सभी को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चैनल पे नए हैं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का ही दूसरा पार्ट है, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सिर्फ हमें एक ही टॉपिक पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो है, इसका यूज हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज का मतलब हाइट निकालना है या कितने एंगल पे वो है, इसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ट्रिगोनोमेट्री हेल्प अस टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंस इनडायरेक्टली। जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हमें हेल्प करता है, तो हमें हेल्प करता है मेजर करने के लिए उसकी हाइट को और उसकी दूरी को। रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे में हमारे पास टावर खड़ा है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है, हम कितने एंगल पे खड़े हैं, या आर्किटेक्चर बनाने में या कंस्ट्रक्शन कामों में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। फिर नेविगेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज आती है। इसे हम लोग बोल सकते हैं रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है फॉर अ मेजरमेंट एंड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड मेजरिंग हाइट। और रियल लाइफ आर्किटेक्चर बनाने में भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लाइन होता है जो मतलब समान पाथ पे हो, जो समान चीज पे हो, उसे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। और लाइन ऑफ साइट ये होता है जिस चीज से आप देख रहे हैं और जहां आप देख रहे हो उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो अपने आंखों से यहाँ पे खड़े पोल को देख रहा है, यानी अपने आंखों से उस पोल को देख रहा है। तो उसका आंख से लेके उस पोल तक तो हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और उसके नीचे हम लोग बना देते हैं हॉरिजेंटल लाइन। A line of sight is drawn from the eye of the observer to the point of an object viewed by the observer। यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा है कि जो लाइन ऑफ साइट जो होता है वो ड्रॉन किया जाता है, वो बनाया जाता है। जो ऑब्जर्वर है, जो मतलब उसे देख रहा है, उसके आंख से लेके वो जहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहा है, जहाँ पे वो देख रहा है, वहां तक लाइन ऑफ साइट बनाया जाता है। The horizontal level is the horizontal line। जो हॉरिजेंटल लेवल है वो एक हॉरिजेंटल लाइन है। थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के आई के जरिए, मतलब थ्रो उसके साथ, मतलब जो है देख रहा है। जैसे यहाँ पे एक इंसान है, एक ऑब्जर्वर है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, वो अपने आंखों से यहाँ पे पोल है उसे देख रहा है। तो वो अपने आंखों से जो सब्जेक्ट को देख रहा है उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ एक पेड़ है, तो आप अपने आंखों से इस पेड़ को देख रहे हो। ये हुआ आपका लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजेंटल लाइन जहां से आप देख रहे हो उससे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, ये सिर्फ दो चीज हमें पढ़ना था, साइट ऑफ लाइन और हॉरिजेंटल लेवल। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन। ये नोट्स आप लिख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इन द सेंस कि आप जहां से देख रहे हो चीज को, मतलब नीचे से ऊपर। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ से एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है जो अपने आंखों से देख रहा है ये पॉइंट सी को। मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट, मतलब नीचे से फ्रॉम बॉटम, बॉटम टू द टॉप, मतलब बॉटम से लेते, बॉटम टू टॉप, और नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे नीचे से जो चीज ऊपर देख रहे हो उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है या बिजली का पोल खड़ा है, तो आप अपने आंखों से इसे देख रहे हो, यानी आप नीचे से इसको ऊपर की ओर देख रहे हो। तो नीचे से ऊपर देखना ही हम उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यहाँ पे जो लड़का ये खड़ा है वो नीचे से एक पोल को देख रहा है।
और यहाँ पे वो किस एंगल पे देख रहा है और इस पोल की हाइट कितनी है और वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, यही सब एक चैप्टर में हम निकालते हैं। और यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके अंदर दो सब टॉपिक आती है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डेरिवेशन। जब अभी हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का सीधा मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखना। वो नीचे से कोई ऊपर की ओर देख रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। नीचे से ऊपर की ओर देखने को ही हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको हाइट दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा और आपको एंगल लिखाना है, थीटा लिखाना है। तो सबसे पहले हमें वहां ये देखना है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डेरिवेटिव पे क्वेश्चन है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना, इसका सीधा मतलब है। आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जर्वर, पहले हम यहाँ बना लेके, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसका मुंह पे हाथ बना दो, जो 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर वो बड़ा है, और इज 28.5 मतलब 28.5 मीटर अवे। और यहाँ से 28.5 मीटर अवे वो खड़ा है, कहाँ से? चिमनी से। यहाँ मान लो एक चिमनी है, ऐसे धुआं निकल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये चिमनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम और हाई, वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन लगाओ यहाँ पे, यानी यहाँ से, मतलब तो जरा बड़ा नहीं बन गया लड़का, उसे पूरा कर देता हूँ। मतलब वो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे लगाना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अब जब भी बनाओ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, तो वो आंख से देख रहा है, और यहाँ पे थीटा आता है, एंगल आता है, कितना आएगा? 45 डिग्री आपको दिया हुआ है, 45 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। लड़के का हाइट पता है, आपको डिस्टेंस पता है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी, चिमनी की इसकी हाइट कितनी है, एच कितना है, हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है। तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे पूरा कर ले तो ये छोटा हो गया। आप बोल रहे हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझा। अब अगले पेज के साथ सोल्यूशन करते हैं। क्या बोला है हमसे? हमसे यहाँ बोला है 1.5 मीटर टॉल एक बॉय, मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर एक लड़का है, और चिमनी का हाइट है 28.5 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना है इसका? 28.5 मीटर इसका डिस्टेंस पे वो खड़ा है। पर चिमनी से वो 28.5 मीटर दूरी पे वो क्या है, खड़ा है, और लड़के का हाइट कितना है? 1.5 मीटर। और क्या बोल रहा है? थीटा कितना दिया हुआ हमको? थीटा एंगल हमको दिया हुआ है उसके आर्क से 45 डिग्री वो एंगल दिया हुआ है। तो 45 डिग्री वो एंगल दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हमें हाइट निकालना है। वैसे तो इतनी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे एक क्या फॉर्मूला है? हाइट इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इनटू टेन ए, मतलब डिस्टेंस इनटू जितना एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है? हमें लड़के का हाइट दिया है 1.5 मीटर, तो ये हमें एज्यूम नहीं करना है, इसे हम एस मान लेते हैं, ठीक है। तो हाइट क्या होगा? चिमनी का हाइट क्या होगा? बी सी प्लस बी होगा, बी होगा ना। तो हमें बी सी नहीं पता है, लेकिन बी ए पर बी पता है, एस है हमारा, मतलब एस है या हम इसे 1.5 मीटर बोल सकते हैं। ए डी इक्वल टू बी का हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि जितना लड़के का हाइट है उतना बी का भी हाइट है, यानी ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर, इसे हम एस मान लेते हैं। ये हमारा बी आ गया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आ गया। और हमें ए बी भी पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है, एंगल भी पता है। तो हमारा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे?
ए बी इज इक्वल टू डी, यानी ए बी हमारा है 28.5 मीटर और यही हो जाएगा 28.5 मीटर, यानी डिस्टेंस भी हमें पता चल गया। और tan का यहाँ फॉर्मूला लगाना है, tan 45 होता है 1, tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हाइट निकालना है हमें, हमको पता है डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर, डिस्टेंस हमने निकाला कितना आया 28.5 मीटर। यहाँ पे tan 45 निकालना है तो 28.5 मीटर और प्लस में यहाँ अंडर रखना है, प्लस में यहाँ पे c लिख देना है, यानी सी ई 28.5 मीटर tan 45 होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होगी तो वो होता है 1 और सी हमने कितना निकाला s प्लस 1.5 s, या मान के चलो यहाँ 1.5 कर दो 1.5 कितना है बी है बी ई बी है कितना है जोड़ो 29 30 31 31 मीटर, इसका 31 मीटर 31 मीटर इसका आंसर आएगा, यानी 31 मीटर लंबा जो ये चिमनी है ना वो है, इसका हाइट चिमनी कितना है 31 मीटर। हमने पहले बेसिकली क्या किया, हमने एक रफ ड्राइंग बनाया जहाँ पे बोल रहा है कि एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे वो बोल रहा है वो बोल रहा है यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। आपको यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 28.5 मीटर। आपको डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, आप हाइट का फार्मूला लगाकर डिस्टेंस इनटू tan a का फार्मूला लगाकर आप यहाँ से हाइट ऑफ द चिमनी निकाल सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला लगाओगे तो आपको सिर्फ बीसी का ही हाइट पता चलेगा, लेकिन हमें बीई भी पता है, ऐसे बीई पता है, तो लड़के का हाइट कितना है 80, लड़के का हाइट जो है वो बीई के बराबर है, इसलिए हमें बेसिकली दोनों चीज मिलाकर हम जब ऐड करेंगे बीसी प्लस बीई को, हमारा टोटल हाइट आ गया चिमनी का जो है 31 मीटर 31। तो अब आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूलाएं हम देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने किया एंगल ऑफ एलिवेशन पे, जहाँ हमें चिमनी की हाइट निकालनी थी। तो ये एक फॉर्मूला हमारे सामने आया था, हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू tan है। वैसे ही इस चैप्टर में 3 फॉर्मूला है टू फाइंड द डिस्टेंस। अगर हमें कभी भी डिस्टेंस निकालना है या हमें कभी भी डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है किसी जगह की, तो उसका फॉर्मूला होता है हाइट बाई में tan a। हाइट बाई में tan है, जितना उसकी हाइट है, जितनी उसकी ऊंचाई है, बाई में जितना वो एंगल पे है, अगर उसको डिवाइड कर दें तो वहां से हमारी डिस्टेंस उतनी दूरी में मिल जाएगी। दूसरा फॉर्मूला है टू फाइंड द एंगल। हमें डिस्टेंस भी पता है, हमें हाइट भी पता है, हमें पता है कि जो इंसान किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहा है और कितनी हाइट है उस ऑब्जेक्ट की, तो वहां से हम एंगल निकाल सकते हैं कि वो कितने एंगल पे देख रहा है, तो वहां से हमें एंगल पता चल जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है tan a इज इक्वल टू हाइट बाई डिस्टेंस। मतलब हाइट बाई डिस्टेंस जो होता है ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। उसी तरह हाइट का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई में tan a होता है, tan a होता है, तो tan a होता है, हाइट का फॉर्मूला में पता चल जाएगा। आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज टू फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहां पे आप डिस्टेंस इनटू tan a एंगल लगा सकते हो। अगर कभी भी आपसे डिस्टेंस पूछे तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। और आपसे कभी भी एंगल पूछे तो हाइट बाई डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ क्वेश्चन ने पूछा था टू फाइंड हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी आज पे हमसे पूछा था, तो हमने डिस्टेंस का हाइट का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस इनटू tan है, जो हमारा आंसर आया 31 मीटर। तो हाइट के फॉर्मूला हमें याद हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी इजी है, हाइट बाई tan है, tan तो उधर भेजो और हाइट तो नीचे लागो, ये tan का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी इसी फॉर्मूले पे आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, एंगल पे निकाल सकते हो। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। कोई क्वेश्चन में 2 एंगल दे देगा, कोई क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस पूछ देगा कि 2 एंगल पे 2 ऑब्जेक्ट है, 2 आदमी है और इस चीज को वो देख रहे हैं, वहां से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लोगे।
ये फॉर्मूला लगा के tan एंगल निकाल लोगे और ये फॉर्मूला लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का हाइट निकाल सकते हो। तो यही सिर्फ 3 फॉर्मूले मेन है इस चैप्टर में जो आपको याद करने हैं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू tan। डिस्टेंस और एंगल मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमें हाइट मिलेगा, और उसको डिस्टेंस को एक बार इधर भेज दो, हाइट उधर भेज दो, तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा। तभी एंगल को यहाँ बाहर भेजो, हाइट को अंदर भेज दो, यहाँ से एंगल का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यही था इसमें कहानी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और देखते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन के बारे में। ये आपके लिए स्लाइड मिल जाएगा आपको पीपीटी के रूप में, जो आप लोग अपने नोट्स में हेल्प ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला शीट हो गया। ये आपका फार्मूला शीट मैंने बना के यहाँ आपको दे दिया है पीपीटी के रूप में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन। एंगल ऑफ जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हमने पढ़ा। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने पढ़ा कि नीचे से जब ऊपर देखते हैं हम लोग, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्रॉम वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप की ओर देख रहे हैं, उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बॉटम से टॉप, और उसका उल्टा होता है एंगल ऑफ डेरिवेशन, मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम को ही एंगल ऑफ बोलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, यहाँ हमें साफ साफ बता रहा है कि एक यहाँ पे इंसान है, एक यहाँ पे एक इंसान है जो ऊपर की ओर देख रहा है, वो नीचे से ऊपर से नीचे देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बना है वो बाहर की ओर बना हुआ है। यहाँ पे जो एंगल बना है वो बाहर की ओर बना हुआ है। जब एंगल अंदर की ओर होगा, जब एंगल यहाँ होगा तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और जब एंगल बाहर की ओर होगा तो उसे हम लोग एंगल ऑफ डेरिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डेरिवेशन का कि साफ मतलब है टॉप टू बॉटम, नीचे से तो ऊपर से नीचे की ओर देखना। टॉप टू बॉटम या नीचे, ऊपर से कोई इंसान है, वो नीचे खड़े इंसान तो ऑब्जर्व कर रहा है, वो नीचे पड़े चीजों को देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, लाइट हाउस है। एब्जॉर्व मानी मतलब एब्जॉर्व कीजिए, यहाँ पे हमारा लाइट हाउस है, यहाँ पे एक नाव है, यहाँ पे एक नाव है, यहाँ से एक लाइट इस पे आ रही है, यहाँ से एक लाइट इस पे आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, ऊपर से ही नहीं, यहाँ पे लाइन आ रही है, ऊपर से ही लाइन आ रही है नीचे ना। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, कितने एंगल से वो नीचे उस नाव को देख रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन में दो ही अंतर है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर की ओर, और एंगल ऑफ डेरिवेशन होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन। और यही दो टॉपिक है जो हमें ये पूरे चैप्टर में पढ़ना है। आपसे सिर्फ दो ही चीजों के बारे में सवाल पूछेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन, और उसी में घुसा कर कभी आपसे हाइट पूछ लेगा, कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी आपसे एंगल पूछ लेगा। तो यही सब रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है चैप्टर में। आपको सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना था, टॉपिक है, सब टॉपिक इसमें है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन। तो हमने यहाँ एंगल ऑफ डेरिवेशन भी पढ़ लिया, जो होता है टॉप से बॉटम की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखे। जैसे में यहाँ हमारा शिप है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, तो ऊपर से तो लाइट आ रही है, नीचे से शिप वाला लाइट मार नहीं रहा उस पर, यहाँ से तो लाइट जा नहीं रही है, तो ऊपर से लाइट आ रहा है ना, टॉप टू बॉटम। इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन। एंगल ऑफ डेरिवेशन इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी थीटा। थीटा जो एंगल होता है वो बाहर की ओर होता है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका, यहाँ पे शिप है, ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ पर लाइट हाउस, तो यही साफ साफ बोल रहा है
कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो वो एंगल ऑफ डेरिवेशन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो हम दूसरे स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ बताया कि जब भी आपको एंगल पता है और एंगल आपको पता है, बाई चांस आपको एंगल पता है, साइन आपको दिया हुआ है 1/2, आपको पता है कि ये होता है P/S फॉर पेंडुलर बाई में हाइट, फॉर पेंडुलर बाई में हाइट। जैसे यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है और नीचे यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है, यहाँ नीचे एक गाड़ी चल रही है और यहाँ से ये यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और टॉप पे एक इंसान खड़ा है और ये एंगल ऑफ डेरिवेशन का एग्जांपल मैंने लिया है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पे आपका टीका है और आपसे साफ बोला है कि साइन 1/2 है, साइन 1/2 है और आपसे पूछा क्या है कि ये कितने एंगल पे है और इसका लेंथ कितना है। तो आपको जो पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा 1 और इसका बेस हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप इसका हाइट भी निकाल सकते हो। तो इसका कितना हो जाएगा, साइन आपका 1/2 दिया है, ये कितने एंगल बन रहा है, 1/2 किसका होता है, कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री पे ये एंगल बन रहा है। तो आपको साइन कॉस और टैन तो भी ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा आपको घुमाया नहीं जाता है, आपसे सिर्फ टैन से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि हर फॉर्मूला पे आपने यहाँ देखा, यहाँ हर फॉर्मूला में टैन का ही सिर्फ आया हुआ है, तो सिर्फ टैन का इसमें यूज़ करना है। तो ये आपको याद रखना है और योर मेरी कि बाई चांस आपसे किसी क्वेश्चन में पूछते तो आपको याद करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है, लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखना, उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डिपर्सन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, दोनों बोल सकते हैं, तो डिपर्सन भी बोल सकते हो और एलिवेशन भी बोल सकते हो। लुकिंग डाउन फ्रॉम हाइट, किसी ऊंचाई से नीचे की ओर देखो, ये बंजी जंपिंग करने आप जाते हो, जैसे आप बंजी जंपिंग करने गए ना, आप बंजी जंपिंग कर रहे हो तो वहां से जब वहां से कूदते हो तो उससे पहले नीचे देखते हो ना कि नीचे क्या है, तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन। और वहीं इसी से कैलकुलेट होता है कि आप कितने एंगल पे गिरोगे, कितने गहराई में जाओगे, कितने लेंथ पे जाओगे, कितना डिस्टेंस आपका बनेगा, इसी से आपका नापा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का साफ मतलब यही है, टू मेजरिंग हाइट एंड डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपसे कोई पूछे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो आप साफ बोल सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन को आपसे पूछे तो आप साफ बोल सकते हो कि ऊपर की ओर को देखना हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं और एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखना एंगल ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। आपसे क्या पूछे कि एंगल ऑफ एलिवेशन में एंगल बाहर की ओर होता है तो अंदर की ओर होता है। आप बोलोगे हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो कहाँ से देखा जा रहा है, जहाँ से देखा जा रहा है, जैसे यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जहाँ से देखा जा रहा है वहीं से वो एंगल बनेगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी बाहर की ओर छिलका लग जाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्सन में। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो ये है एप्लीकेशन है हाइट ऑफ टावर का। तो हाइट ऑफ टावर आपसे पूछा है, ये आपको हाइट ऑफ टावर है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या, अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ टावर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखो यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे कोई इंसान है खड़ा है, क्या है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। अब वो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द टावर कितना है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 50 मीटर की दूरी पे वो खड़ा है। कहाँ से, टावर से वो 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ये नहीं बोल रहा है कि टावर से 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, वहां पे खड़ा है। अब ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन नहीं बन रहा है, वो ऊपर से नहीं देख रहा है, वो नीचे से देख रहा है ऊपर की ओर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री पे बन रहा है, 30 डिग्री पे बन रहा है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री पे बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, आपको यहाँ पे हाइट निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला रखो यहाँ पे, जैसे मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी पे सबका वैल्यू रखो। क्या होता है, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू डिस्टेंस है 50। हाइट तो यहाँ पे एस मान लो, हाइट तो आप यहाँ पे क्या मान लो एस, एस यहाँ रख दिया हमने, एस यहाँ पे हमने रख दिया। तो जब हमने यहाँ एस रख दिया, इसको हम छोटा कर देंगे, इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। हमने यहाँ पे छोटा कर दिया। अब बोल रहा है क्या, 1/√3 इक्वल टू 50/√50/s है, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्या चलेगा, 50 × √3 मीटर इसकी हाइट है। टावर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द टावर कितना है, 50√3 मीटर टावर की हाइट है, यही आपसे इसमें पूछ रहा है किसी का। अब हम बढ़ के आगे की ओर, यहाँ पे हमने हाइट निकाल लिया, एक एप्लीकेशन है हाइट ऑफ टावर का करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है और उसका रफ डायग्राम बना लेना है साइड में। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्री, एक पेड़ है, ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पाथ। एक तूफान आया था, एक पेड़ वहां पे खड़ा है,
यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, ट्री खड़ा है, एक स्ट्रॉम आया, वो बेंड हो गया, मतलब ये जो है यहाँ से ये यहाँ से ये टूट के ऐसे गिर गया, तो ये पार्ट जो है यहाँ से टूट के, यहाँ से जो है ये पार्ट जो है टूट के नीचे गिर गया है। टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 मीटर 30 डिग्री, 30 डिग्री ये एंगल बना रहा है, 30 डिग्री ये एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, अब डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ द टॉप टचेस, मतलब ये जो इसका टॉप है ना, जो ये टॉप वाला है वो टच हुआ है नीचे, यहाँ पे वो टच हुआ है, यहाँ की ओर वो टच हुआ है, कितने मीटर पे? 8 मीटर पे वो जो है टच हुआ है, 8 मीटर पे वो टच हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अभी हमने पहले ही पिछला ही क्वेश्चन में हाइट निकाला, हमको दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था और डिस्टेंस दिया हुआ था, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहा? डिस्टेंस दिया हुआ था, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है हाइट बाई में tan है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट बाई में tan a। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग b मान लेते हैं, हाइट कितना है? हाइट हमें नहीं पता है, हाइट हमें नहीं पता है, हाइट हमें नहीं पता है, हाइट तो हम लोग यहाँ पे s मान लो, हाइट हमने यहाँ पे s मान लिया, और कितने डिग्री पे है? tan 30 डिग्री पे है, तो डिस्टेंस हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू एस, tan 30 होता है कितना? tan 30 होता है 1/√3, tan/√3, ये हमारा कितना आ जाएगा? 8/√3 इज इक्वल टू है हाइट ऑफ द ट्री, जितना हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया इस क्वेश्चन का, 8√3 इसका आंसर आया है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री यहाँ पे हमसे निकला 8 × √3, यहाँ पे पूछ रहा था एक पेड़ खड़ा है, आंधी आया, पेड़ आधा टूट गया, उसका जो टॉप है, उसका जो ऊपर का छोर है वो ग्राउंड में टच हो गया, जो 8 मीटर डिस्टेंस पे फैल गया। अब वो 30 डिग्री एंगल पे है, तो हमें बताओ हाइट, तो हमने यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमें हाइट मिल गया। अब आते हैं अगला पे एप्लीकेशन पे, डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम शोर। यहाँ पे अब बोल रहा है डिस्टेंस निकालना है शिप का जो किनारे पे है। लाइट हाउस है 60 मीटर पे, यहाँ पे लाइट हाउस है 60 मीटर पे, तो लाइट हाउस है कितने मीटर पे? 60 मीटर पे क्या है? लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन बना रहा है, ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बना रहा है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा है, ये याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बन रहा है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, हाइट दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हमें हाइट दिया हुआ है 60 मीटर, हमें हाइट दिया हुआ है, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है जो एस हमने माना है, तो क्या इसको हम लोग 90 डिग्री यहाँ से मान सकते हैं? यहाँ से हम लोग इसको 90 मानेंगे तो ये अपने आप 45 आ जाएगा, जब 45 आ जाएगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब डिस्टेंस हमने एस मान लिया, हाइट हमको 60 दिया हुआ है, tan 45 होता है 1, tan 45 हमारा होता है 1, यानी इसका जो डिस्टेंस भी है वो भी 60 मीटर आएगा, यानी इसका डिस्टेंस भी 60 मीटर आने वाला है, जो हाइट उसका है वही डिस्टेंस भी है। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे बताया डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि आपको हाइट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन पे क्वेश्चन है, और आपसे पूछा है डिस्टेंस, आराम से एंगल फॉर्मूला पे सारी चीजें रखो, पहले रफ डायग्राम बनाओ, सबसे पहला बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक एक लाइन पढ़िए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक एक लाइन आप लोग पहले पढ़िए, जब एक एक लाइन पढ़ोगे और साइड में उसका डायग्राम बनाओगे तो आपका विजुअल क्लियर होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन आपके सामने आए, समझो, क्वेश्चन पढ़ो, तो आपका एग्जाम बनाओ, जो आपको समझ में आ रहा है उसे लिखो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला वहाँ लग रहा है, फिर उसे बनाओ, इजी वे है बनाने का क्वेश्चन। बस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं, फिर देखते हैं यार मेरा यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती, क्यों गलती होता है यार? गलती होता है क्यों है? क्योंकि आप क्वेश्चन तो पढ़ रहे हो उसे, आप समझ नहीं रहे हो, आप उसे कहीं बना नहीं रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो समझो बनाओ, कब वो आपको समझ में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट आया, मैथ ऐसा चीज है ना भाई, तब बनाने लगोगे, पसंद आ जाए, दिल छूएगा आपका। क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई कीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको क्या मैं बोलूँ, ये आपका ये क्या बोलते हैं, एक नोट्स है, इसे आप एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कहीं हाइट और लेंथ जो दूरी होती है और जो ऊंचाई होती है, जो उसका लेंथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और चाहे दो डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट की दूरी ही क्यों ना हो, वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही मानी जाती है। मैंने शुरुआत ही बोला था, चैप्टर नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हर जगह हो जाता है हमारे डेली लाइफ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में हमारे पास एक क्वेश्चन बोल रहा है, टावर है स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक हमारे पास टावर है जो वर्टिकली हमारे सामने ये खड़ा है, ऐसे खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 50 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower, और यहाँ से यहाँ दूरी के बीच, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक टावर स्टैंड है वर्टिकली में, सीधा टावर स्टैंड है एक ग्राउंड पे, और वहां से वो 15 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। यानी यहाँ से ये 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। A foot of the tower and the angle of the elevation from the top of the tower. Angle of elevation बच्चों मतलब bottom to top, bottom to top यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री। अब हाइट पूछ रहा है, हाइट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस इंटू टाइम है। हाइट का फॉर्मूला है डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम है। हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम ए। सुनो इसको छोटा कर ले, इसको छोटा कर लेते हैं, हो गया भाई। टाइम ए, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 इंटू tan 30 कितना होता है, 1/√3, कितना हुआ, 1/√3 यानी 15/√3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15√3/3 इज इक्वल टू 5√3। 5√3 इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने √3 के नीचे √3 इंटू √3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू √3 होता है 3, और √3 ऊपर बचा, 15 इंटू √3 और नीचे 3 बचा, 5√3। इसका आंसर हमारे पास आया 5√3। 5√3 हमारे पास इसका आंसर आया। हमसे क्या बोला था, एक वर्चुअल टावर यहाँ खड़ा है, यहाँ एक टावर खड़ा है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ऊपर से नीचे बना रहा है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और वो कितने मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पे वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। हाइट निकालिए उस टावर का, कितना वो हाइट है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, हाइट का हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, हाइट का हमने फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू की हमने यहाँ पुट किया। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमने आंसर निकाल दिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्किट circus artist is climbing a 20 meter long rope। इस सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे वो खड़ा है, tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। मतलब वो जो है वर्टिकली वे टावर है जिससे वो बंधा हुआ है,
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, द एंगल मेड विद द ग्राउंड लेवल स्टेबिलिटी। सबसे पहले हमसे ये क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है एक टावर है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? एक रस्सी से वो बंधा हुआ है, एक रस्सी से बंधा हुआ है। कितने मीटर रस्सी से, कितने मीटर रस्सी से वो बंधा हुआ है, ये बताओ। कितने मीटर रस्सी से बंधा हुआ है? 20 मीटर। 20 मीटर की रस्सी से वो बंधा हुआ है। कितने डिग्री एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे वो बंधा हुआ है वो रस्सी, पोल से, ठीक है। 20 है ये, उसको और में बोलेंगे 10 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बोलेंगे सेशन लिखा है। 20 मीटर की दूरी पे वो बंधा हुआ है हमसे। ये हाइट पूछ रहा है, हाइट कितना है। फिर से हमें हाइट का फॉर्मूला लगाना है। तो हाइट का फॉर्मूला हम सभी तो पता चल चुका है, जो है डिस्टेंस इनटू एंगल है। डिस्टेंस हमारे पास 20 से tan 30 होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा 20/√3। तो ये हो जाएगा, जब ऊपर नीचे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20√3/3। इसका आंसर आ जाएगा। यानी बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। जैसे आपको लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप सभी लोग शॉक होंगे, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले आपको लेंथ दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, कितना मीटर का है? रस्सी है, 20 मीटर का रस्सी है। 20 मीटर का हमने यहाँ रस्सी बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि वो, अब क्या बोल रहा है कि वो जो है रस्सी बंधा हुआ है ग्राउंड से कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे वो बंधा हुआ है। अब हाइट निकालिए। हमें हाइट का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इंटू एंगल होता है। हमें डिस्टेंस भी पता है, एंगल भी पता है। हमने वैल्यू पुट किया, हमने आंसर निकाल लिया। तब तो क्वेश्चन से नहीं घबराना है। जैसे मैंने एक एक लाइन पढ़ा और यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे ग्राफ पढ़ाया, बनाया। ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा कैसे वो होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, इसको अगले पेज में बनाते हैं, देखो। फ्रॉम दी टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है और ये मान चलो नीचे एक जमीन है, ठीक है। लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द टू शिप्स, एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज। The two ships as it observed from the top of the lighthouse were 100 meter apart. Means इसको करो ना, इससे करने को पहले, ठीक है। अब ये क्या है? ये 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पे ना दो शिप्स हैं। कितनी शिप्स है? दो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। एक एंगल बना रहा है, दो शिप्स हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ठीक है। एक एंगल बना रहा है कितना डिग्री? एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री। एक एंगल बना रहा है हमारा, एक बना रहा है हमारा 30 डिग्री और एक बना रहा है 45 डिग्री। एक हमारा बना रहा है 30 डिग्री और एक बना रहा है हमारा 45 डिग्री। दो एंगल्स बना रहे हैं, तो ये हमारा 45 का 45 ही हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, जब 90 डिग्री पे बना रहा है तो हम यहाँ से इसका, आपने एंगल्स पढ़े हैं ना, यहाँ पे दो लाइन होते हैं, ये आपने एक बार पढ़ा होगा जब यहाँ पे दो लाइन होते हैं और यहाँ से जो एंगल दिया हुआ है ये 190 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी वो सेम एंगल होगा। मतलब जितना एंगल उधर है उतना एंगल इधर भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एंगल मान लिया, ठीक है। एंगल हमने मान लिया, इसको हम नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया डी। अब हम यहाँ पे बीसी को मानेंगे क्या? एस मानेंगे। हम यहाँ पे बीसी को एस मानेंगे और हमारा जो एसी हो जाएगा, एसी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 - एस। कितना हो जाएगा? 100 - एस। और क्या बोला हमें?
टू फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हमें लाइट हाउस की मतलब फाइंड करना है डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ए बी डी सी का मतलब बी, सबसे पहले हम सबसे पहले हम ये 100 हो जाएगा, तो सी हमारा 100 है पहले से ही। तो सबसे पहले हम एंगल मानेंगे, सबसे पहले दूसरा एक एंगल है, हम एंगल ए सी डी निकालेंगे, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी निकालेंगे हाइट इसका। तो हाइट निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस उनके पहले डिस्टेंस हमारा कितना है 100 और tan 45 होता है 1, tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1, यानी हाइट हमारा यहाँ से निकल गया 100 मीटर, 100 मीटर इसका हाइट निकल गया, 100 मीटर इसका हाइट हमने निकाल लिया। ठीक है, हमने यहाँ से हाइट हाउस का डिस्टेंस निकाल लिया, लाइट हाउस का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे बीसी का डिस्टेंस, हमारा हाइट निकल गया। अब हम निकालेंगे बीसी का डिस्टेंस, हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास हाइट भी है, एंगल भी है, और हमें निकालना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट बाई में tan है, हाइट बाई में हाइट बाई में एंगल, एंगल होता है। तो हमें डिस्टेंस पता है नहीं है, डिस्टेंस हम एस मान लेंगे, डिस्टेंस हम यहाँ पे एस मान लेंगे। हाइट हाइट हमारा यहाँ पे 100 है और एंगल हमारा tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, tan 30 डिग्री है, तो 100 tan 30 होता है 1/√3, 1/√3, रूट थ्री के ऊपर भेजो, 100√3 इसका आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज 100√3। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो में कुछ मतलब फंस रहा है या जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को मैं अलग से बनाकर आपको मैं भेज दूंगा या वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं आपको कैसे ही शानदार से शानदार वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपकी कृपा रही तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा।